हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टफ ऑफ हाइट 6 मीटर। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom of flag stuff is 30 degree and that of top of the flag stuff is 60 degree. Find the height of tower। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। एक टावर है जो कि ग्राउंड पे है, तो पहले ग्राउंड बनाते हैं। ठीक है, और ये मेरा हाइट ऑफ टावर है और टावर के टॉप पे एक फ्लैग स्टफ लगा हुआ है। ठीक है ना, फ्लैग स्टफ एक पोल टाइप का होता है जिसपे फ्लैग को लगाया जाता है। ठीक है, होस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि फ्लैग है, ये फ्लैग स्टफ है। तो फ्लैग स्टफ को भी वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? अब देखेंगे ध्यान से। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टफ ऑफ हाइट 6 मीटर। फ्लैग स्टफ का हाइट दिया है जो कि 6 मीटर है। अब दिया है आगे एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टफ इज 60 डिग्री। अब क्वेश्चन दे रहा है कि ग्राउंड पे यानी कि प्लेन पे कोई एक पॉइंट है। क्लियर है? और इस पॉइंट पे मान लेते हैं कोई ऑब्जर्वर है जो कि फ्लैग स्टफ के एक बार बॉटम पे दिख रहा है और एक बार टॉप पे दिख रहा है। तो फ्लैग स्टफ ये है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये ए है, ये बी, इसको सी से, इस पॉइंट को डी से। क्लियर है? अब फ्लैग स्टफ का हाइट दिया है 6 मीटर, तो इसको हम 6 मीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि ए बी का लेंथ कितना होगा? 6 मीटर। अब इस पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर फ्लैग स्टफ के बॉटम पे दिख रहा है, तो बॉटम का पॉइंट कौन सा होगा? तो ये बी पॉइंट जो है वो फ्लैग स्टफ का बॉटम पॉइंट होगा और इस टावर का टॉप पॉइंट होगा। क्लियर है? लेकिन हमको फ्लैग स्टफ के बॉटम पॉइंट से मतलब है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा? तो लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और इस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक है, अब यही ऑब्जर्वर फ्लैग स्टफ के टॉप पे देख रहा है यानी कि पॉइंट ए पे देख रहा है, तो उस केस पे लाइन ऑफ साइट क्या होगा? तो लाइन ऑफ साइट कुछ ये होगा। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट होगा और यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है ना, तो ये पूरा एंगल कितना है मेरा? 60 डिग्री। तो हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, या टावर का हाइट बताना है। और टावर को हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं? बीसी से, यानी कि बीसी का लेंथ फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि टावर का हाइट h मीटर है। ठीक है, और हमको लास्ट में h फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे तो लिख देंगे यहां पे लेट ए बी एंड बी सी विद हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ, अच्छा ए बी किसका हाइट है? फ्लैग स्टफ का। तो लेट ए बी एंड बी सी विद द हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ एंड बी सी टावर का है, तो लिखेंगे फ्लैग स्टफ एंड टावर रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? अब देखेंगे तो मालूम क्या क्या है यहां पे? तो हमको ए बी मालूम है, ए बी कितना है? 6 मीटर। और एंगल्स कुछ मालूम है, बी डी सी मालूम है जो कि 30 डिग्री है। एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल ए डी सी मालूम है 60 डिग्री। ठीक है, और यहां पे हम बी सी को h माने हैं तो ले सकते हैं लेट बी सी इज इक्वल टू h मीटर। ठीक है, अब हमको h फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो देखेंगे ध्यान से H जो है किस ट्रायंगल में आ रहा है? तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में, बी डी सी में। तो बी डी सी राइट एंगल ट्रायंगल में ये H परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को तो लेना ही होगा। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल को भी लेंगे क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में हमको ए बी का लेंथ मालूम है 6 मीटर। इसके अलावा जो भी फिगर में हमको साइड्स दिख रहे हैं उस साइड का केवल एक ए बी ही लेंथ मालूम है और कोई साइड का लेंथ नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों ट्रायंगल का यूज करके h फाइंड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, दोनों का यूज करेंगे। तो पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं। तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, ए सी डी, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल ए सी डी।
अब इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें कौन कौन सा साइड लेना होगा, तो ये वाला AC साइड तो लेना ही होगा। उसके बाद और कौन साइड लेना होगा, AD लेंगे कि CD लेंगे, तो हम यहाँ पे CD ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि CD जो है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है ना, और कॉमन साइड लेते हैं तो उसको सॉल्व करना आसान होता है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, AC और CD, और AC इस बड़े ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है, और CD क्या है, बेस है, ठीक है। तो tan का यूज करना होगा या फिर cot का, तो यहाँ पे tan का यूज कर रहे हैं, तो tan 60 डिग्री, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है बड़े बड़े ट्रायंगल में, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AC है और बेस क्या है, CD है, ठीक है यहाँ तक। चलो, तो यहाँ से tan 60 के वैल्यू रख सकते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू AC। अच्छा ध्यान से समझेंगे, हम पूरे AC को AB प्लस BC ले सकते हैं, ठीक है। तो AC की जगह पे हम लिख रहे हैं AB प्लस BC डिवाइड बाई CD। अब हमको CD से तो मतलब है नहीं, CD को एलिमिनेट ही करना है, ठीक है ना। ये पॉइंट मतलब C और D के बीच के पॉइंट का डिस्टेंस हमको मालूम नहीं करना है, तो इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम इसको एक तरफ करते हैं, तो CD को इधर लाएंगे, तो CD इज इक्वल टू AB का वैल्यू दिया है जो कि 6 है, और BC को क्या माने है, H डिवाइड बाई यहाँ पे √3। क्लियर है यहाँ तक। चलो, ये √3 नीचे आ गया, CD ऊपर चल गया, इसको हम इक्वेशन 1 लेट करते हैं। अब हम इस छोटे वाले राइट ट्रायंगल पे आते हैं, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल BCD, ठीक है। अब BCD में भी tan का यूज करना होगा, क्योंकि ये बेस तो लेंगे ही और परपेंडिकुलर की तो जरूरत है ही, तो यहाँ पे भी tan यूज करेंगे। तो tan यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर BC है और बेस यहाँ पे CD है, ठीक है। तो यहाँ से tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC H है और CD को एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको दो इक्वेशंस मिल गए, अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशन के LHS साइड को इक्वल कर देते हैं तो वहां से RHS भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये CD के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3H के साथ, तो CD इक्वल टू √3H हो गया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अब दोनों इक्वेशन में LHS सेम है, यहाँ भी CD है, यहाँ भी CD है, तो RHS भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम बोल सकते हैं कि 6 + H अपॉन √3 √3H के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जगह है थोड़ा सा, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या हमको मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। तो यहां से ये RHS साइड इक्वल हो जाएगा, तो RHS को हम इक्वल दिखा रहे हैं, तो 6 + H डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3H। क्लियर है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 3 हो जाएगा, तो 6 + H इक्वल टू 3H। अब H को एक तरफ करेंगे तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3H - H क्या हो जाएगा, 2H, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 2H लिख देते हैं, तो यहाँ से H आ गया 6/2 यानी कि 3 मीटर। क्लियर है। और H क्या था, हाइट ऑफ टावर था, तो वही फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या होगा मेरा, 3 मीटर होगा। ये आंसर हो गया। क्लियर है, 3 मीटर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आसान क्वेश्चन था। अगर इसमें पहले फिगर बना लेते हैं और फिगर को जब ऑब्जर्व करके सॉल्व करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन CBSE 2011 में पूछ चुका है, आसान क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।